नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश विदेश की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बड़ी नई मुसीबत। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ ईडी कल दाखिल करेगी चार्जशीट। एयर इंडिया एक्सप्रेसवे ने अपनी 85 फ्लाइट्स को किया कैंसिल। दरअसल क्रू की कमी के कारण फ्लाइट्स का संचालन इस कदर प्रभावित हुआ कि उसे करीब 90 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। झारखंड के मंत्री आलम की निजी सचिव संजीव लाल की पत्नी रीता लाल पहुंची ईडी ऑफिस। आमने सामने बिठाकर की जा रही है पूछताछ। अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर महाराष्ट्र के अमरावती से भाजपा सांसद नवनीत राणा का भड़काऊ बयान। हैदराबाद में बोली 15 सेकंड पुलिस हटा लो, पता नहीं लगेगा दोनों भाई कहां गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में डूबी नाव। झेलम नदी में 2 लोग हुए लापता, 7 लोगों का किया गया रेस्क्यू। वहीं लगातार दूसरे दिन सर्च ऑपरेशन जारी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र की हुई हत्या। हरियाणा के युवक किए गए गिरफ्तार। इंडियन स्टूडेंट के झगड़े के बीच बचाव करने गया था छात्र, सीने में चाकू लगने से हुई मौत। आज सोने की कीमत में गिरावट रही तो वहीं चांदी हुई महंगी। सोना 71,624 रुपए पर आया तो चांदी 82,296 रुपए प्रति किलो बिकी। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट रही तो वहीं निफ्टी करीब 300 अंक लुढ़का। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पत्र लिखकर राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि अपने पत्र में उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया है कि सरकार को बहुमत साबित करने के लिए तुरंत फ्लोर टेस्ट बुलाया जाए और अगर सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बताते चले कि उन्होंने कहा कि विकास और पार्टी के स्पष्ट रुख को देखते हुए जेजेपी वर्तमान सरकार को अपना समर्थन नहीं देती है और सरकार बनाने के लिए किसी भी अन्य राजनीतिक दल को समर्थन देने के लिए तैयार है। यह स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार के पास अब कोई कमान नहीं है। वहीं दुष्यंत ने भाजपा पर नए तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि राज्यपाल को पत्र लिखकर उन्होंने साफ कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो हम प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। ये भी कहा कि अब कांग्रेस को यह कदम फ्लोर टेस्ट की मांग उठाना होगा। राज्यपाल के पास फ्लोर टेस्ट देखने के आदेश देने की शक्ति है कि सरकार के पास ताकत है या नहीं, और यदि उनके पास बहुमत नहीं है तो राज्य में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करें। हरियाणा के जिंद में नरवाना के हुड्डा ग्राउंड में भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस के लिए पाकिस्तान के मंत्री वोट मांग रहे हैं। वहीं कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक भी दिल्ली में पोस्टर लगाकर कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को देश कैसे सौंपा जा सकता है, इसका फैसला जनता को करना होगा। दरअसल सैनी ने कहा कि 2029 तक पूरे देश से कांग्रेस को पूरी तरह से साफ करना होगा, कोई इनका नाम लेने वाला नहीं होगा। वहीं मंच पर जसपा विधायक रामनिवास सुरजेखेड़ा ने भी भाजपा के समर्थन में अपील की और मुख्यमंत्री व अशोक तंवर को शाल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। बताते चले कि इस मौके पर राज्यसभा सदस्य सुभाष वराला, सांसद सुनीता दुग्गल भी मौजूद रही। हरियाणा में इंडिया गठबंधन के नाम पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इन दोनों दलों के नेताओं के दिल नहीं मिल पा रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता एकमात्र कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने तक सीमित हैं। वहीं कांग्रेस जिन 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है वहां आम आदमी पार्टी का कोई चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंच रहा है। हालांकि कुरुक्षेत्र में आप उम्मीदवार के प्रचार के लिए कई कांग्रेस नेता डॉक्टर सुशील गुप्ता का मंच साझा कर चुके हैं, मगर आप नेताओं को अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में बुलाने से कांग्रेस उम्मीदवार फिलहाल परहेज कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मुद्दा बना रही है, लेकिन दोनों दलों के नेताओं में दूरियां साफ देखने को मिल रही है। दरअसल बताते चले कि लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े कार्यक्रम हुए उनमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संयुक्त रूप से शामिल होते रहे थे।
हरियाणा की सियासत में एक बार फिर से उधेड़-बुन शुरू हो गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को जैसे ही भाजपा सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लिया, वहीं उसके बाद से ही प्रदेश के सियासत में खींचतान शुरू हो गई है। दरअसल भाजपा सरकार के पास मौजूदा समय में 43 सीटें हैं, जबकि बहुमत के लिए 45 सीटें चाहिए। उधर ऐसे में दुष्यंत चौटाला ने फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी है। इस क्रम में जसपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के राज्यपाल को पत्र लिख दिया है। चौटाला ने राज्यपाल से विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की मांग की है। दुष्यंत ने कहा कि हम मौजूदा सरकार का समर्थन नहीं करते और हरियाणा में किसी भी दूसरे राजनीतिक दल द्वारा सरकार बनाने में समर्थन के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बहराही रेलवे फाटक के पास 2.25 महीने पहले इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे नफे सिंह राठी और उनके समर्थक जयकिशन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं अब सीबीआई ने इस मामले में जांच तेज कर दी है। दरअसल सूत्रों के अनुसार सीबीआई को केस में 15 लोगों से हुई पूछताछ में अहम सुराग हाथ लगे हैं। हालांकि अभी तक सीबीआई ने एफआईआर दर्ज में आरोपियों से किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं की है। वहीं पूछताछ करने वाले अधिकारियों में सीबीआई के डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल हैं। बताते चले कि सीबीआई ने लाइन पार थाना पुलिस अधिकारियों से भी केस की जानकारी ली है। गौरतलब है कि नफे सिंह राठी की 25 फरवरी की शाम 5 बराही फाटक के नजदीक नफे सिंह राठी और उनके समर्थक जयकिशन दलाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि उनके भांजे संजय और गनमैन संजीत कबलाना गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।